मेरे रज़ा साहब। इस संस्मरण की लेखिका है सुजाता बजाज। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा कि 23 जुलाई को लेखिका को समाचार मिलता है कि रज़ा साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, और यह समाचार सुनते ही उनके मन के पर्दे पर रज़ा साहब के यादों की एक लाइन की कतार सी लग जाती है। रज़ा साहब से उनकी हुई भेंट, उनके साथ बिताए हुए तथा उनका स्वभाव, वह भी उनको याद आने लगता है। रज़ा साहब सर्वधर्म समभाव रखते थे। इसका उदाहरण उन्होंने इस तरह से पाया कि रज़ा साहब अपने धर्म के साथ साथ हिंदू और ईसाई भी थे, क्योंकि वह उनके स्टूडियो में गणपति की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, गीता, कुरान, उनकी माँ का एक फ़ोटो और गांधी जी की आत्मकथा और भारत से लाई हुई मोगरे की कुछ सूखी मालाएं सब एक साथ रखा करते थे। साथ ही वे गणेश को भी पूजते थे और हर रविवार को सुबह चर्च भी जाते थे। लेखिका कहती है कि पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि रहती थी, और इस काम में वह लेखिका की मदद भी करते थे, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। और जब वह पैकिंग करते थे तो वे कहते थे, लड़की ससुराल जा रही है तो उसे संभल कर भेजना चाहिए। और इसी के साथ वह जब पत्र लिखते थे तो भी हर शब्द, हर पंक्ति को नाप तोल कर लिखते थे, और उन्हें फूल बहुत ही प्यारे लगते थे। तो आगे का परिच्छेद देखो। मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची थी। रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन लेट थी, पर वे वही डटे रही। मुझे मेरे होटल के कमरे में छोड़कर ही वे गए। आगे देखो। एक दिन मैं बीमार होकर अपने कमरे में पड़ी थी। रात 11 बजे रज़ा साहब मेरे लिए दवा, भारतीय रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा कर पहुंच गए। मेरे घर वालों को फ़ोन करके कहा, आप लोग चिंता न करें, मैं हूँ पेरिस में, सुजाता की चिंता करने के लिए। आगे का परिच्छेद देखो। हर बार जब मैं या रज़ा साहब पेंटिंग पूरे करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते थे। दोनों एक दूसरे के ईमानदार समालोचक थे। हमने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ की, पर कभी कोई विवाद नहीं हुआ। यह उनके स्नेह व अपनेपन के कारण ही था। उसके आगे का परिच्छेद देखो। हिंदी, उर्दू तो हमेशा से ही बहुत अच्छी रही है उनकी। अंग्रेजी, फ्रेंच भी बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से बहुत प्यार था उन्हें। शेर, गज़ल व पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से सुनते थे। एक डायरी रखते थे अपने पास। हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते उसमें। मेरी बेटी हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी, तो उन्हें बहुत गर्व होता था। वे हमेशा उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात करते थे। इसके आगे का परिच्छेद देखो। रज़ा साहब को अच्छा खाने का बहुत शौक था, पर दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी में जैसे उनकी जान अटकी रहती थी। मैं हफ्ते में एक बार भारतीय शाकाहारी खाना बनाकर भेजती थी उनके लिए, उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए। इसके आगे का परिच्छेद देखो।
रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके जाने की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की काफ़ी सारी कृतियाँ देखने का मौका मिल गया। मैं हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो मुस्कुरा देते। पर सन 2000 के बाद से कहते, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो देखो बच्चों, लेखिका कहती है, मुझे याद है 22 अक्टूबर 1988 को मैं लंदन से पेरिस के गार्दिनो स्टेशन पर ट्रेन से पहुंची तो रज़ा साहब स्टेशन पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे और ट्रेन लेट थी, फिर भी वह वहीं खड़े थे, मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मुझे होटल के कमरे में छोड़कर ही वे वहाँ से लौट गए। लेखिका ने और एक प्रसंग के बारे में बताया कि एक दिन लेखिका बीमार पड़ गई और वह अपने कमरे में पड़ी थी। तो रात के 11 बजे रज़ा साहब उनके लिए दवाइयाँ और रेस्टोरेंट से खाना पैक कर उनके पास गए और उन्होंने घर वालों को फ़ोन करके कहा कि आप सुजाता की बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं पेरिस में हूँ। लेखिका आगे बताती है, हर बार जब लेखिका और रज़ा साहब पेंटिंग पूरी करते तो सबसे पहले एक दूसरे को दिखाते और उसके बाद एक दूसरे के पेंटिंग के वे ईमानदार समालोचक बन जाते। उन्होंने मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में साथ साथ प्रदर्शनियाँ भी की थी, लेकिन किसी भी प्रकार का उनमें विवाद नहीं हुआ था। लेखिका आगे रज़ा साहब जी के बारे में बताती है कि उन्हें हिंदी, उर्दू तो बहुत अच्छी उनकी रही है, साथ ही अंग्रेजी, फ्रेंच भी वे बहुत अच्छी लिखते थे। कविताओं से उन्हें बहुत ही प्यार था। शेर, गज़ल और पुराने हिंदी फिल्मी गाने बड़े प्यार से वे सुनते थे। एक डायरी भी अपने पास रखते थे जिसमें वे हर सुंदर चीज़ को लिख लिया करते थे। मेरी बेटी, लेखिका कहती है, हेलेना बहुत खूबसूरत हिंदी बोलती थी। तो रज़ा साहब जी को उन पर गर्व था और वे उस हेलेना यानी लेखिका की बेटी जो थी तो उसके साथ शुद्ध हिंदी में ही बात किया करते थे। आगे लेखिका बताती है, रज़ा साहब जी को अच्छा खाने का बहुत शौक था, लेकिन उन्हें दाल चावल, रोटी, आलू की सब्जी बहुत ही पसंद थी। तो लेखिका कहती है, मैं हफ्ते में एक बार जब भारतीय शाकाहारी खाना बनाती तो वह रज़ा साहब तथा उनके फ्रांसीसी दोस्तों के लिए भेज देती थी। लेखिका कहती है कि जब रज़ा साहब गुज़र गए तो इसकी खबर देने के लिए लेखिका रज़ा साहब के कुछ पुराने फ्रांसीसी दोस्तों को उनके निधन की खबर देने गई तो फिर से एक बार उनकी दीवारों पर रज़ा साहब की बहुत सारी कृतियाँ देखने का अवसर मिल गया। लेखिका हमेशा कहती, रज़ा साहब आप मेरे एंजल गार्जियन हैं, तो वे मुस्कुरा देते। लेकिन सन 2000 के बाद से वे कहते हैं, क्यों अब हमारी भूमिका बदल गई है, तुम मेरी एंजल गार्जियन हो, अब मैं नहीं। तो बच्चों, यह पाठ आपकी समझ में आ गया। इस पाठ के आपको शब्दार्थ लिखने हैं, साथ ही मुहावरे भी लिखने हैं और यह पाठ आपको 2-3 बार पढ़ना है और इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।